हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज लेखपाल और होम गार्ड संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जीके जीएस के, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए, क्वेश्चन अच्छे हैं, जबरदस्त हैं, जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। अभी तक मेरी होमगार्ड क्या रहती है, लेकिन होमगार्ड और लेखपाल का मैं नया बैच ला रहा हूँ, नया सेट ला रहा हूँ, पार्ट 1 ला रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट 1 ला रहा हूँ, और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आपके कई बार पूछे जाएंगे। ठीक, इसमें यूपी जीके भी है, भारत का भी जीके। हमारे विशाल सर देखो, ध्यान देखते हैं, चाय लेके आए मेरे लिए कि सर चाय पी लीजिए तब पढ़ाइए। मैंने कहा नहीं, चाय पीते रहेंगे पढ़ाते रहेंगे, दोनों काम साथ में। ठीक, हमारे रीजनिंग एक्सपर्ट विशाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं जीके जीएस के, इन पे चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, यूपी होमगार्ड, यूपी लेखपाल 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तूतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। तूतीकोरिन पोर्ट कहां पे है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह जो है तमिलनाडु में स्थित है। वो दक्षिण भारत का हिस्सा है, तो भैया वहां पे आपको बंदरगाह तो मिलेंगे मिलेंगे, क्योंकि तटीय क्षेत्र है। वो तटीय क्षेत्र का मतलब वहां पे ज्यादातर व्यापार बंदरगाहों के माध्यम से होता है, ज्यादातर बिजनेस बंदरगाह, क्योंकि मछली का उत्पादन है, मछली पैदावार है, तो इसके साथ ही साथ सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी होता है जो शिप के थ्रू। तो पोर्ट वाला तो तूतीकोरिन बंदरगाह तमिलनाडु में है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द फाउंडर ऑफ समाजवादी पार्टी वाज जय मुलायम सिंह यादव। समाजवादी संस्थापक मुलायम सिंह यादव हैं। द फाउंडर समाजवादी पार्टी वाज श्री मुलायम सिंह यादव जी थे। ठीक, अगर मैं कहूं समाजवादी पार्टी कब बनी थी, तो समाजवादी पार्टी 1992 में बनी थी। कब बनी थी? फाउंडेड बाय 1992। मुलायम सिंह यादव एक शिक्षक थे पहले, और उसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, और 1992 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी। ठीक, अगला है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिया वाज गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। जीवी मावलंकर जिन्हें कहा जाता है। ठीक, बच्चा इन्हें एक और कहा जाता है, एक और उपाधि दी गई, लोकसभा का जनक इन्हें कहा जाता है। लोकसभा का जनक भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा का जनक, फादर ऑफ लोअर हाउस, फादर ऑफ लोकसभा। इन्हें फादर ऑफ लोकसभा या लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, मिस्टर गणेश वासुदेव मावलंकर। ये जो पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, इनका पीरियड था 1952 से लेकर 1956 तक। कब से कब तक? 1952 से 1956 तक ये लोकसभा के अध्यक्ष थे, पहले लोकसभा अध्यक्ष थे, और इन्हें लोकसभा का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ लोअर हाउस। ठीक, लोकसभा का जनक, लोकसभा को इंग्लिश में लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक, और ये कब तक? 52 से 56 तक रहे। आगे चलते, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। धुआंधार फॉल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। धुआंधार कहां पे है? तो धुआंधार आपका कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां पे? मध्य प्रदेश में है। दोस्तों मैं कहूं, अगर धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो क्या बताओगे? तो धुआंधार किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। किस पर है? नर्मदा रिवर। और नर्मदा नदी कहाँ बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक, और नर्मदा नदी का जो पानी है वो कहाँ पे गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। कहाँ पे गिरता है? अरब सागर में गिरता है। भ्रंश घाटी में गिनी चुनी नदियां ही केवल फ्लो होती है, और कोई नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। ठीक, तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक, आगे चलती, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड की जो शुरुआत हुई थी वो 1959 से हुई थी। कब से हुई थी? 1959 से। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत 1959 से की गई थी। ठीक,
1969 से की गई थी। कब से की गई थी? 1969, 1969, 1969 से की गई थी, 1969 से की गई थी। और जो पहला ग्रैमी अवार्ड पाए थे मिस्टर पंडित रविशंकर जी पाए थे। पंडित रविशंकर जी पाए थे संगीत में। इन्हें ग्रैमी अवार्ड फर्स्ट, पहले भारतीय जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला था, पहले भारतीय रविशंकर जी थे, पंडित रविशंकर जी। ठीक। द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज टेहरी डैम, उत्तराखंड, 260.5 मीटर लंबा है। भारत का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, जो उत्तराखंड में स्थित है, जो 260.5 मीटर ऊंचा है। दुनिया के सबसे ऊंचे पुलों में इसका नाम आता है। अगर मैं कहूं दुनिया में किस नंबर पर टिहरी बांध ऊंचाई में है, तो 13वां स्थान है। दुनिया में 13वां सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। अब दोस्तों मैं कहूं टिहरी बांध किस नदी पर है, तो टिहरी बांध आपका भागीरथी नदी पर है। कहां पे है? भागीरथी नदी पर। ठीक, भागीरथी नदी पर है। आगे चले। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज हीराकुंड, उड़ीसा, 25.8 किलोमीटर डैम। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, उड़ीसा में, जो 25.8 किलोमीटर लंबा, मतलब टिहरी बांध ऐसे है, इस ऊंचाई में है। ये ऊंचाई है टिहरी बांध की। ठीक। और जो हीराकुंड बांध है दोस्तों, तो हीराकुंड बांध ऐसे है, ये लंबाई में हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कैसे है? लंबाई में है। ठीक। ये 25.8 किलोमीटर लंबा है। ठीक। और ये 260 मीटर है। ठीक। तो टिहरी बांध ये लंबाई है और हीराकुंड की ये लंबाई पूछी जा रही है। ठीक। टिहरी की ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है और इसकी लंबाई है, जो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है अगर मैं कहूं, तो हीराकुंड बांध महानदी में स्थित है, महानदी पर। हीराकुंड बांध आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध कहां पे है? तो महानदी पर है। ठीक। द चमीरा डैम इज लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चमीरा बांध जो है वो कहां पे है? वो आपका इंडियन स्टेट हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। चलो क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी में यहां पे आएगा। चमेरा बांध भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट, किकली द पॉपुलर डांस ऑफ पंजाब स्टेट। किकली जो है नृत्य पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इस नृत्य को ज्यादातर महिलाएं करती हैं। कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। ये नृत्य महिलाओं के लिए है ना, महिलाएं ज्यादातर ये नृत्य करती हैं। द फर्स्ट मैन्ड स्पेसक्राफ्ट टू रीच द मून वाज अपोलो 11। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान अपोलो 11 था। माने मनुष्य को लेकर जाने वाला पहला जो यान था स्पेसक्राफ्ट, उसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। कौन सा है? अपोलो 11 है। ठीक। कौन सा है? अपोलो 11। आगे चलते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1931। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, और यह समझौता जो हुआ था इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इसका मतलब है आरटीसी, कि जो मेंबर सीटें पड़ी हैं मेंबर ऐसे बैठेंगे, मतलब एज अ इक्वालिटी। समझ रहे हो मेरी बात? गवर्नर जनरल यहां बैठे तो गांधी जी यहां बैठे, वो वहां बैठे भारतीय सदस्य तो यहां ब्रिटिश सदस्य, मतलब कि कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, सब बराबर। ठीक। क्योंकि ब्रिटिशर्स थे, तो उस हिसाब से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। हुंडुरु जलप्रपात, हुंडुरु फॉल इज सिचुएटेड ऑन द स्वर्ण रेखा नदी। हुंडुरु जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहां पे? स्वर्ण रेखा नदी पर है। नेक्स्ट, द फेमस जोग फॉल इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। प्रसिद्ध जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कर्नाटक पे जो जोग जलप्रपात है दोस्तों, जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। कहां पे? शरावती नदी पर है। शरावती नदी ये अभी तक भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता था। जोग जलप्रपात जो शरावती नदी पर है, कर्नाटक में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा वाटरफॉल। ठीक। इसकी हाइट लगभग 220 मीटर है। ठीक। लेकिन अब इसकी जगह पे मैं बात करूं तो शरावती नदी पर जोग, अब इसकी जगह आ गया कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात इस अब ये आ गया है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक। और ये भी कर्नाटका में भी है। कहां है? कर्नाटका में वराही नदी पर है।
कर्नाटका पर वराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात, और कहा कर्नाटका में है, वराही नदी पर। इसकी जो हाइट है 255 मीटर है। कितनी है? 255 मीटर है जो कुंचिकल है। ठीक, जो अब सेकंड हाईएस्ट डैम है, वो वाटरफॉल है, जलप्रपात है। ठीक, आगे चलते दोस्तों। द लॉन्गेस्ट नेविगेबल कैनाल इन इंडिया, द बकिंघम कैनाल। भारत की सबसे लंबी नौकागम्य नहर बकिंघम नहर है। नौकागम्य मतलब कि ये आर्टिफिशियल नहर है, आर्टिफिशियल कैनाल। ठीक, ये आपका तमिलनाडु में है, दक्षिण भारत में है। कहाँ है? तमिलनाडु में। और वैसे सबसे लंबी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, सभी जानते हैं। जो सतलज और व्यास से हरिके बैराज से निकली इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है। लेकिन कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल कृत्रिम है नौकागम्य नौगम्य नहर बकिंघम। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक, आगे चलते हैं। द फंक्शन एंड पावर्स ऑफ पंचायत आर डिस्क्राइब इन द 11th शेड्यूल। पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन 11वीं अनुसूची में किया गया। किसमें किया गया? संविधान की 11वीं अनुसूची में। ठीक, जो पंचायत चुनाव होते हैं, पंचायत के जो कार्य है, पंचायत के लिए जो फंडिंग है, पंचायत संबंधित जो भी काम होता है, वो अनुसूची 11 में जिक्र किया गया है। ठीक, आगे चलते। महात्मा गांधी चूज विनोबा भावे एज द फर्स्ट सत्याग्रह फॉर द इंडिविजुअल सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना था। इन्होंने विनोबा भावे को सत्याग्रह के रूप में सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको चुना था गांधी जी ने। नहीं, विनोबा भावे को हम सिलेक्ट करते हैं, ये हम इनके साथ चलेंगे, हम इनके सपोर्ट में रहेंगे। तो विनोबा भावे जी को चुना था। ठीक, कौन? गांधी जी ने, अपने पहले सत्याग्रह के तहत। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। सीआईएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहां पे? नई दिल्ली में सीआईएसएफ का मुख्यालय है। ठीक, तो दोस्तों सीआईएसएफ की अगर स्थापना की जाए तो कब हुई थी? लगभग 1969 में हुई थी ये सीआईएसएफ की स्थापना। ये केवल औद्योगिक, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, वहां पे इनको लगाया जाता है सीआईएसएफ वालों को। ठीक, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायती राज इज लोकेटेड हैदराबाद। राष्ट्रीय पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय हैदराबाद में है। राष्ट्रीय पंचायती नेशनल पंचायती राज संस्थान जो है वहां का वो मुख्यालय कहाँ पे है? आपका हैदराबाद में। हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक, आगे चलते। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड इन देहरादून। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में स्थित है। ठीक, बक्सा टाइगर रिजर्व इज द लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य में है। वहां पे एक बेटा बक्सा का किला भी है, बक्सा किला भी है। ठीक है, वहां पे और भी कई चीजें ऐसी बनाई गई हैं, इमारतें, जहां कहा जाता है वहां से आप जाके बढ़िया घूमें, एंजॉयमेंट करें, वहां से चिड़िया और पक्षियों को देख सकते हैं। वही मतलब बिल्डिंग वाइज एक चैम्बर टाइप का बनाया गया है जो हाइट पे 1-2 मंजिल का। आप वहां पे जाइए, ऊपर से आप जानवरों को देखिए, हरियाली देखिए, बहुत सी चीजें, बहुत अच्छा माहौल वहां पे है। ठीक, तो बक्सा टाइगर रिजर्व पेपर पूछा कहाँ पे है, तो आप पश्चिम बंगाल में बताइएगा। बक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। द मिनिमम एज ऑफ टू बी कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज 25 ईयर्स। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर 25 वर्ष की है तो आप प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो सकते हैं। और प्रधानमंत्री का मतलब सबसे पहले आपको किसका चुनाव लड़ना पड़ेगा? एमपी का, मतलब कि सांसद, सांसद जी का चुनाव। सांसद आप बनोगे तभी तो आप प्रधानमंत्री बनोगे। तो सांसद के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तब आप सांसदी का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक, जो लोकसभा में बैठते हैं। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है। ठीक, 25 ईयर्स। नेक्स्ट, द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर एस्टेब्लिश्ड इन 1857। कलकत्ता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा इन तीनों जगहों पर ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी। ठीक, इन तीनों जगहों पे बंगाल, मद्रास और बंबई। मद्रास सबसे पहले कंपनी वहां स्टेबल की, मद्रास को अपना बनाया। बंबई इनको दहेज में मिला था, मतलब मीन्स इनके राजा को, तो उन्होंने उनसे वार्षिक 10 पाउंड किराया देके उसको रेंट पे ले लिया। और बंगाल पे इन्होंने
प्लासी के जो बक्सर के बंगाल को अपने हिस्से में इन्होंने कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ठीक, इसलिए इनके 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे थी, इसीलिए इन्होंने यहीं पर ही सबसे पहले विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई। ठीक, आगे चलते हैं। द लार्जेस्ट स्टार इन द यूनिवर्स इज स्पाइनल ओरेगी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा स्पाइनल ओरेगी है। ठीक, कावेरी रिवर इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दक्षिण भारत, साउथ इंडिया की गंगा, दक्षिण भारत की जो गंगा है कावेरी को कहा जाता है। अगर मैं कहूं दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, अब देखो बच्चा यहां पे क्वेश्चन क्या बनता है। नंबर 1, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की, दक्षिण भारत नहीं, दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी है ही। देखो इसमें क्या बता रहे हैं कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है ही, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। किसको कहते हैं? गोदावरी को। दूसरा, बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है? बूढ़ी गंगा, तो बूढ़ी गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा गोदावरी को कहा जाता है। दक्षिण की गंगा और बूढ़ी गंगा गोदावरी को, और दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला देख लो, नोट कर लो आप लोग। आगे चलते हैं। गुजरात एंड महाराष्ट्र बिकेम अ न्यू स्टेट्स ऑन 1 मई 1916। गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य 1 मई 1960 को बना। मतलब इन दोनों की स्थापना दिवस 1 मई 1960 को ही। गुजरात व महाराष्ट्र जो राज्य का नामकरण हुआ, राज्य नाम पड़ा, वो 1 मई 1960 को। ठीक, आगे चलते हैं। द इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकेडमी इज लोकेटेड एट फुरसतगंज इन अमेठी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी उत्तर प्रदेश अमेठी जिले के फुरसतगंज में स्थित है। अमेठी जिले के फुरसतगंज में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी स्थित है। ठीक, आगे। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू 8 स्टेट्स ऑफ इंडिया। 8 राज्यों से गुजरती, कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इनका क्रम कैसे है? तो इनका जो क्रम काट रहा है पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा काटती हुई जा रही है। मतलब ये गुजरात नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, मध्य प्रदेश नंबर 3, छत्तीसगढ़ नंबर 4, झारखंड नंबर 5, पश्चिम बंगाल नंबर 6, त्रिपुरा नंबर 7 और मिजोरम। मतलब ये स्टेप ऐसे काट रही है पश्चिम से पूर्व की ओर कर्क रेखा ना। जो मतलब जो क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वो पश्चिम से पूर्व है। वो कभी कभी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड ऐसे दिया रहता है, तो पूरब से पश्चिम काट रही। ठीक, तो इसका क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, बच्चे इसमें गलत कर जाते हैं। तो ये पश्चिम से पूर्व क्रम है। राइट, आगे चलते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन दैट स्टेट ऑफ गुजरात विच इज अप्रोक्सीमेटली 234 किलोमीटर लॉन्ग। भारत की सबसे लंबी समुद्र तटरेखा गुजरात राज्य के, जिसकी लंबाई लगभग 2340 किलोमीटर है। ठीक, सबसे लंबी गुजरात की तटरेखा है। तो सबसे कम, अगर मैं कहूं सबसे कम किसकी रेखा है, तो गोवा, गोवा की तटरेखा सबसे कम है। तो सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की। ठीक, और दोनों, सबसे बड़ी बात है, ये दोनों जो राज्य हैं निकी आपका गोवा एंड गुजरात, ये दोनों कहां पड़ते हैं? पश्चिम में पड़ते हैं, पश्चिम दिशा में पड़ते हैं। ठीक, यानी कि पश्चिमी घाट के पास पड़ते हैं। आगे चलते हैं। द ओरिजिन ऑफ रिवर गंगा इज गंगोत्री उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री उत्तराखंड से होता है। ठीक, क्योंकि गंगा भी कई सहायक नदियों से मिलकर बनी है। भागीरथी, सॉरी थोड़ा अच्छे से बताएं, कर पतला करें। ये भागीरथी आ रही है। ठीक, ये भागीरथी, ये अलकनंदा आ रही है, ये आपस में मिली, फिर ये आई
फिर इधर दूसरी कोई नदी मिली, फिर दूसरी कोई नदी मिली, फिर आई। तो इसी तरह धीरे 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 कई नदियां आती गई, मिलती गई, मिलती गई, और लास्ट में भागीरथी अलकनंदा मिली नहीं, इनके सपोर्ट में कई नदियां आई, और लास्ट में देव प्रयाग में मिलती तो गंगा नदी इसका नामकरण होता है ना। कई सहायक नदियों से मिलकर बनी गंगा नदी। हम इसको जो एक्सप्लेनेशन पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। ठीक, आगे चलते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज एन इंडियन यूनियन टेरिटरी लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, जो कहां पे स्थित है, आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक, इसमें लगभग 300 द्वीप हैं। कितने हैं? 300 आइलैंड्स हैं, 300 द्वीप हैं, और यही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहीं पर है। सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो यहीं पर ही है। ठीक, कौन? बैरन द्वीप पर। ठीक, तो अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है, एकदम सही बात है। अंडमान निकोबार बंगाल खाड़ी में स्थित है, एकदम सही बात है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, मतलब कई द्वीप मिलकर बने हैं। तो अंडमान निकोबार में लगभग 300 द्वीप हैं, ठीक है, पूरे ग्रुप को द्वीप समूह कहा जाता है। और अंडमान निकोबार द्वीप सही समूह ही एकमात्र ऐसा द्वीप समूह है भारत का जहां पे सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो है। वो कहां पे है? बैरन आइलैंड पे है, बैरन द्वीप पे है। ठीक, तो दोस्तों ये टॉप 30 क्वेश्चन थे, आपके एग्जाम ओरिएंटेड से, आपके परीक्षा से दृष्टि से थे, और मैंने हर एक क्वेश्चन संबंधित मैंने उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स और बता दिए हैं। 30 क्वेश्चन आता था, अगर हर एक क्वेश्चन 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2, 3 इस तरह बताते गए तो मान चलिए आपके सीधे 50 से 60 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए। आप वीडियो को दोस्तों पूरी देखा करिए, तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे और उनका मैं सोल्यूशन, ठीक, मैं आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू, हर एक चीज, वन टाइप, वन लाइनर, एमसीक्यू सब करा रहा हूं। तो आप प्रयास करें, वीडियो को पूरी देखें, इससे आपके ही सारे डाउट, सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।